गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हाँ, तो कल अपन ने गोलीय अपवर्तक सतहों से अपवर्तन पढ़ा, उसमें एक फॉर्मूला डिराइव किया था N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। और आज पढ़ते हैं लेंस। तो लेंस क्या है, आज तो लेंस का इंट्रोडक्शन रहेगा। आज का टॉपिक 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, यानी जिसके अंदर प्रकाश किरणें अपवर्तित हो सकें। और कंडीशन क्या है, उससे लेंस की एक सतह है गोलीय होनी चाहिए, यानी एक अपवर्तक सतह गोलीय होनी चाहिए। और मुख्य रूप से लेंस के दो प्रकार हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को उभयोतल भी बोलते हैं और अवतल लेंस को उभयावतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयावतल। ये नाम बता दूंगा कैसे पढ़ा। उत्तल लेंस की शेप कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की शेप ऐसी होती है, यानी ये दो पारदर्शी अपवर्तक सतहों से मिलकर बनाया जाता है इस तरह से। जैसे ये एक पारदर्शी अपवर्तक सतह है, दूसरी ये पारदर्शी अपवर्तक सतह है, इनसे ऐसे जोड़ के बनाया जाता है। और अपने सिलेबस में जो भी लेंस है वो बहुत ही पतले लेंस है, बहुत ही पतले लेंस है। अपन ऐसा नहीं सोचेंगे कि मोटे लेंस है। तो ये होता है उत्तल लेंस। इसका नाम उभयोतल कैसे बोला कि इसमें दोनों तल उभरी हुई हैं, इधर वाली भी और इधर वाली भी, यानी उभरी हुई है। उत्तल लेंस कहेंगे किसको कि ऐसा लेंस जो पारदर्शी माध्यम से बना हो और उसके अंदर जो किनारों से पतला हो और बीच से मोटा हो। दोबारा सुन लो, उत्तल लेंस ऐसा लेंस या ऐसा गोली ऐसा लेंस जो किनारों से पतला बीच से मोटा। ठीक है, अब देखते हैं अवतल लेंस किसको कहते हैं। अवतल लेंस यानी दोनों अपवर्तक तल धसे हुए हों। इसमें यह भी बोल सकते हैं कि दोनों अपवर्तक तल उभरे हुए हों और इसमें दोनों अपवर्तक तल धसे हुए हों। ये भी पतले लेंस ही अपने सिलेबस में है, तो पतले लेंस ही समझेंगे। लेंस मतलब थिन, पतले लेंस है अपने, ये समझ लो आप, है ना। और ये इसका उल्टा है, जो किनारों से मोटा और बीच से पतला, या दोनों अपवर्तक सतह धसी हुई हो। इसमें भी दो अपवर्तक सतह हैं, एक ये पृष्ठ बोल दो या सतह बोल दो, और एक ये वाली, यानी प्रकाश किरण चाहे इधर से आपतित हो चाहे इधर से आपतित हो, दोनों दिशाओं से अपवर्तित होंगी। ऐसे इसमें यह अपवर्तक सतह, इधर ये अपवर्तक सतह, दोनों इसमें धसी हुई है, तो धसे हुए को अवतल बोलते हैं। तो उभयावतल यानी दोनों धसे हुए तल, उभयावतल। ये अवतल लेंस और ये उत्तल लेंस। ठीक है, इतना बेसिक लिखो। ये ध्यान में रखना, अपने सिलेबस में पतले लेंस है, इतना ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार। यानी उत्तल लेंस, इसका मतलब दो उत्तल लेंस में जो दो अपवर्तक सतह है उसमें से एक सतह उतली होनी चाहिए, यानी उभरी हुई होनी चाहिए। दूसरी सतह चाहे भले कैसी हो, दूसरी सतह और उभरी हुई सतह के आधार पर इनके नामकरण भी करेंगे। जैसे एक लेंस, ये तो आपने देख लिया, ऐसा लेंस हो उसको क्या कहते हैं, उभयोतल या उत्तल। एक नंबर तो ये हो गया उभयोतल। दूसरा, इस बार इधर वाली सरफेस को मैं समतल कर दूं तो ये फिर उभरी हुई बचेगी। ये हो गया, ये समतल है ना, समतल सरफेस, और ये उत्तल। तो जो दिख रहा है उसी हिसाब से इसका नामकरण होगा।
यानी समतल प्लस उत्तल संधि है ये। आप पढ़ते हो हिंदी में, समतल प्लस उत्तल क्या बनेगा? समतलोतल। क्या बन जाएगा? समतलोतल। समतलोतल। ल में ए आ रहा, ऊ आ रहा, ल ए के बाद ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। कौन सी गुण संधि होती है ना? गुण संधि। गुण संधि है इसमें। अरे सर, हम तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आए थे, आप तो संधि पढ़ाने लग गए। ये समझने के लिए समतल प्लस उत्तल, समतलोतल। ऐसे एक क्या बोला मैंने? उत्तल लेंस है तो एक सरफेस उत्तल होनी चाहिए, दूसरी को चेंज करते जाओ, उस हिसाब से नाम बनता जाएगा। अब इस सरफेस को कैसा कर सकता हूँ मैं? अवतलीय कर सकता हूँ, यानी 10वीं कर दूँ। ये सतह ऐसी कर दी और ये चेंज नहीं करनी है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी नहीं तो। चांद चढ़ा, चांद हो गया ना। तो ये उत्तल और ये कौन सी सतह है? उत्तल। चांद चढ़ागी गिनार मारोड़ी मारी भील कैसे। तो ये अवतल प्लस उत्तल क्या हो गया? कौन सी संधि होगी? अवतल प्लस उत्तल। कौन सी संधि होगी? वही होगी, ए के बाद वो आ जाता है गुण संधि, यानी अवतलो तल। तो इसका नाम क्या हो गया? अवतल प्लस उत्तल, अवतलोतल। तो इसका नाम अवतलोतल। जैसा दिख रहा है वैसा ही। तो ये टाइप्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से अवतल लेंस के टाइप देखो। अवतल लेंस एक तो यही आपने देख लिया, दोनों सतह कैसी हो। ये अवतलीय हो तो इसको बोला था आपने उभयावतल। उभयावतल या अवतल। दूसरा ऐसे चेंज कर दो, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक तो अवतल सतह रहनी चाहिए, एक को चेंज कर दो। तो इधर वाली को क्या कर दो? समतल कर दो। तो ये समतल सतह होगी और ये अवतल। साथ में ये और ध्यान में रखना, देखो किनारों से हमेशा ये फिर पतला ही रहेगा। इसका कोई सा पार्ट बनाओ किनारों से पतला ना, ये भी। तो उत्तल की प्रॉपर्टी है जो किनारों से पतला बीच से मोटा, देखो सब में। और इसमें ये रहेगा जो किनारों से मोटा बीच से पतला। तो ये समतल पृष्ठ है, समतल अपवर्तक पृष्ठ है, और ये अवतल पृष्ठ है। तो इसकी समसंधि बनाओ, समतल प्लस अवतल। फिजिक्स में संधि कहाँ से आई? देखो आ गई ना, समतल प्लस अवतल। ए के बाद में ए के बाद ए आता तो क्या हो जाता है? उसका आ हो जाता है, दीर्घ संधि। तो ल में ए है, बाद में ए है, तो ए के बाद ए आए तो आ जाता ना, तो ये दीर्घ संधि होगी। समतलावतल, क्या हो गया? समतलावतल नाम हो गया इसका। ये कौन सा लेंस है? समतलावतल। इसी तरह इसका तीसरा बनाता हूं मैं। तीसरे में क्या करोगे? अवतल करोगे, फिर तो ये हो जाएगा ना। हाँ, उत्तल करोगे इधर वाली को, तो ये होगी उत्तल सतह और ये अवतल है। ये ऐसे जो किनारों से मोटा बीच से पतला, ये कौन सी है? उत्तल सतह, उत्तल पृष्ठ। और ये अवतल है, ये चेंज नहीं होना चाहिए।
क्योंकि भैया उत्तल की पार्ट पढ़ने तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो करो संधि करो, उत्तल प्लस अवतल। डिफरेंस है यहाँ पे देख लेना, एक नहीं है ना, ये किनारों से पतला है और ये किनारों से मोटा है, तो बनाना पड़ जाए कहीं तो ध्यान रखना। वो चांद है, ये चांद नहीं है। हाँ चांद तो आप हो। अवतल प्लस सॉरी उत्तल प्लस अवतल क्या हो जाएगा? उतल। ले में ए है, ए के बाद ए आया तो क्या हो गया? आ हो गया, दीर्घ वृद्धि होगी। उत्तलावतल, उत्तलावतल। तो ये तीसरा बोल दो या दूसरा बोल दो, इसको पहले इसको अवतल मानो। तो ये टाइप्स हो गए। ध्यान क्या रखना है, उत्तल के पार्ट में एक सरफेस उत्तल रहनी चाहिए, दूसरी जिस हिसाब से नाम से चेंज हो रही है उस तरह से ये हो जाएगा। तो ये इन शॉर्ट उतार लो। वैसे 12th में तो पूछते नहीं है, बेसिक बातें हैं। देखो अब इन पे समांतर आपतित प्रकाश किरणें हो तो किस तरह से अपवर्तित होंगी वो देखते हैं। ये उत्तल लेंस, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। आगे देख लेंगे एक बार, आप समझो, जो इसकी मिड से जाए वो प्रिंसिपल आ जाए। ठीक है, अभी देख लो सही, साथ साथ में पार्ट और देख लो। ये इसमें दो अपवर्तक गोलीय सतह है, एक ये एक ये। तो इसका यदि आप गोला बनाने की कल्पना करोगे, ये गोला इधर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। और इस सतह का गोला इधर बन गया, इसका इधर बन जाएगा। ठीक है, इस गोले का जो केंद्र होगा, अपने दर्पण में भी देखा था ऐसे, वो इस लेंस का वक्रता केंद्र, मैंने इसका नाम दे दिया C2। और इस गोले का जो केंद्र होगा वो भी इस लेंस का वक्रता केंद्र, इसका नाम दे दिया C1। यानी दर्पण में केवल एक वक्रता केंद्र था और इसमें दो वक्रता केंद्र हैं। ठीक है, और दोनों वक्रता केंद्रों को जोड़ने वाली प्रिंसिपल लाइन कहलाती है, यानी मुख्य अक्ष। ये होती है मुख्य अक्ष। ठीक बात। और ये होता है प्रकाशी केंद्र। ये लेते मिड में है, ज्योमेट्रिकली देखें तो ये बीच में होता है, लेकिन इसके साथ साथ इस ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र की क्या विशेषता होती है, यानी आप कोई भी प्रकाश किरण इस पे आपतित करवाओ तो वो इस सेंटर से निकलेगी तो अपने पथ को परिवर्तित नहीं करेगी। या ऐसे बोल दिया जाए इस बात को तो ज़्यादा सही रहेगा कि लेंस पे समांतर आपतित प्रकाश किरणें या आपतित प्रकाश किरणें लेंस के किसी भाग से बिना परिवर्तित हुए अपवर्तित हो जाए या अपने मूल पथ से मूल पथ को परिवर्तित किए बिना अपवर्तित हो जाए, उस पॉइंट को उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यदि पूछ लिया जाए तो प्रकाशिक केंद्र की ये डेफिनेशन बताओगे आप कि किसी लेंस पर आपतित प्रकाश किरण में से कोई ऐसी आपतित प्रकाश किरण जो उस लेंस के भाग से बिना अपने पथ को परिवर्तित किए सीधी अपवर्तित हो जाए, तो उस बिंदु को जहाँ से वो प्रकाश किरण बिना अपने पथ को परिवर्तित किए अपवर्तित हुई है उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब प्रकाशिक केंद्र और इस सेंटर यानी केंद्र की बीच की दूरी को कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। तो इसमें ये त्रिज्या 2, ये त्रिज्या 1।
इसमें दो ही त्रिज्या होंगी, एक त्रिज्या फर्स्ट, ये त्रिज्या सेकंड, बराबर। जरूरी नहीं बराबर हो, कि ज़्यादातर केसेस में अपन अपने सिलेबस में बराबर है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकती है, R1 R2, यानी हो सकता है इसका गोला बनाओगे तो बड़ा बन सकता है और इसका छोटा बन सकता है, ये इसका बड़ा बन सकता है, इसका छोटा बन सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक बात। और फोकस बिंदु इधर F1 और इधर F2, कहते कि इसको अभी देखेंगे आगे, ठीक। इतनी जानकारी प्राप्त हुई। अब इस पर यदि समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो, समांतर प्रकाश किरणें यदि आपतित हो जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, एक बार केस ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, वो उनका क्या होगा, ये अलग अलग पॉइंट बना के आप लिख लेना, ये भाग हेडिंग डाल देना उत्तल लेंस के भाग, तो ये अलग अलग लिख लेना। फिर ये समांतर प्रकाश किरणों का अपवर्तन, तो क्या होगा, ये अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस बिंदु से निकलेगी, जिससे द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक। और इस प्रकाशीय के केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी F2। इसमें F2 इंपॉर्टेंट है, होती है F1 भी है। इसमें फोकस बिंदु फर्स्ट से फोकस बिंदु सेकंड इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे कि किस सेकंड फर्स्ट फोकस बिंदु किसको कहते हैं, ये होगी F1, ठीक है। ये दो तीन चीज एक साथ बता दी, आप अलग अलग करके इनको लिख लेना, ठीक है। इसी तरह से अवतल लेंस, ये भी दो अवतलीय अपवर्तक सतहों से बना होता है। ये मोटा बना रहा हूं, मोटा नहीं है अपने सिलेबस में, बहुत पतले लेंस है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र, ये बीच में होना जरूरी नहीं है, यानी ये वहां होगा जहां से प्रकाश किरण बिना पथ को परिवर्तित किए सीधी निकलती है, उस बिंदु पर होगा। इधर उधर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता R1 और R2 पे। R1 R2 चेंज होने से ये चेंज होता है। इसी तरह से इसमें भी एक अपवर्तक सतह ये है गोलीय, इसका गोला बनाने की कल्पना करोगे तो ऐसे बनेगा। इस गोले का केंद्र का नाम दे दिया C1, जो इस लेंस का वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर गोला बनेगा, इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये इसका, इस गोले का केंद्र, ये इस लेंस का दूसरा वक्रता केंद्र C2। दर्पणों में एक वक्रता केंद्र था, एक फोकस बिंदु था, एक फोकस दूरी थी, एक वक्रता त्रिज्या थी, इनमें दो होंगे। तो दोनों वक्रता केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा प्रिंसिपल लाइन, यानी मुख्य अक्ष। एक बात और ध्यान में रखनी है, ये इधर उधर हो सकता है R चेंज करने से प्रकाशीय केंद्र, लेकिन प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष के ऊपर होगा दोनों कंडीशन में। भले ही R1 R2 कितना ही चेंज हो जाए, प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष के ऊपर ही होगा, ठीक। तो ये हो गई R1, ये हो गई R2। एक बार बता देता हूं R2, एक बार बता देता हूं इनका मिड पॉइंट F1, कैपिटल F, फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु, इसका मिड पॉइंट द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक बात, ओके, ठीक बात। ये F1 और ये F2। वैसे देखा जाए ना, ये पतला है इसलिए अपन इस प्रकाशीय केंद्र से माप लेते हैं। वैसे F2 यदि मापने की जरूरत पड़े, मोटा लेंस हो, तो वो इस पथ से यहाँ से मापनी चाहिए, हिसाब भी बनता है, गोला तो यहीं तक बन रहा है। F1 मापते हो तो यहाँ से मापनी चाहिए, लेकिन ये इतना पतला है तो इसलिए बीच से माप लेते हैं। ऐसे इसमें F2 मापो तो इधर से यहाँ से मापनी चाहिए, F1 मापो तो यहाँ से मापनी चाहिए। अरे ये गोला नहीं बन रहा क्या, तिरछा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगी ना, सॉरी तिरछा यहाँ से यहाँ तक, हाँ तिरछा भी ऐसे ही मापनी पड़ेगी, तो फोकल लेंथ भी ऐसे ही होगी, फोकस दूरी फोकल लेंथ, इसके लिए ऐसे मापोगे, समझ रहे होंगे। लेकिन पतले लेंस है
तो बीच से मापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। इसमें भी जिस तरह से अवतल दर्पण में दूरियों से सारी दूरियां मापी थी, उसी तरह से इसमें प्रकाशिक केंद्र से सारी दूरियां मापेंगे। ठीक, होगी बात। ऐसे इसमें समांतर प्रकाश किरण यदि आपतित करवाओगे ना, दो ही ले लेता हूं, ये तो सर खिचड़ी बना दोगे आप, खिचड़ी हो जाएगी नहीं, खिचड़ी। ठीक, ऐसे असंख्य मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणें होंगी, जैसे उस पर आपतित हुई उसी तरह से, तो ये उनको अपवर्तित कर देगा, इस तरह से अपवर्तित कर देगा। ये शॉर्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं साथ में लेके, क्यों? क्योंकि ये बेसिक बात आपको 10वीं में आप सीख क्या है, आप इन अपवर्तित प्रकाश किरणों को जब पीछे बढ़ाओगे ना, तो वो फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी इधर से देखोगे तो वो फोकस बिंदु पर मिलेगी। ठीक है बात, सही बात है ना? अब ये बताओ, ये क्या कर रहा है? मुख्य एक्स के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को फोकस बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, तो अभिसारित कर रहा है। लेजर केंद्रित करने का मतलब अभिसारित कर रहा है, तो इसका दूसरा नाम अभिसारी लेंस। कौन, क्या नाम है? अभिसारी लेंस। देख लेना पहला सा आएगा कौन सा आएगा, ये होगा अपसारी लेंस। क्यों? मुख्य एक्स के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अपसारित कर रहा है, यानी फैला रहा है, फैला रहा है, एक जगह केंद्रित करने की बजाय फैला रहा है, तो अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। ठीक, ये अभिसारी लेंस और ये अपसारी, ये दूसरे नाम है इनके, एग्जाम में दे दिए जाए उत्तल और अवतल की जगह, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, ठीक। लेकिन जो टाइप्स पढ़े लेंस के, उनमें सब में दो फोकस बिंदु, दो वक्रता त्रिज्या, दो वक्रता केंद्र, दो फोकस दूरी नहीं होंगी सब में। एक है समतलोतल। देखो समतलोतल कैसे बनाया था, ये समतल, एक पृष्ठ समतल, दूसरा उत्तल। और समतलावतल कैसे बनाया था, एक पृष्ठ समतल, दूसरा अवतल, ऐसे बनाया था ना। क्या इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप इस एक वक्र पृष्ठ का गोला बनाने की कल्पना करोगे तो ये बन जाएगा। इसका क्या गोला बनाए सर, ये तो समतल है, तो इसको बढ़ाओगे तो ये अनंत तक बढ़ेगी आगे, तो इसका वक्रता केंद्र तो एक ही होगा। जैसे मान लिया ये वक्रता केंद्र है सी, लेकिन वक्रता त्रिज्या दो होगी। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, वक्रता केंद्र एक ही होगा, वक्रता त्रिज्या दो होंगी। कहाँ दो, कहाँ एक ही है। पहले समतल अपवर्तक सतह की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? अनंत। अनंत तक बढ़ाओगे तो माना गया अनंत तक बढ़ा सकते हो, तो अनंत इसकी रेडियस होती है, किसकी? समतल अपवर्तक सतह की। अपने समतल दर्पण में देखा भी था ये बात, समतल दर्पण की भी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो इसके कारण त्रिज्या यहाँ पे मान ली मैंने R2 है, और यहाँ पे इस सतह के कारण ये हो गई R1 इसकी इनफाइनाइट, और R2 इसकी कुछ हो सकती है वैल्यू जो दे उस हिसाब से। ठीक बात, ये बतानी जरूरी थी। इसी तरह से इसका इधर बढ़ाओगे तो गोला बन नहीं सकता, तो इसका गोला इधर बना सकते हो। ये मान लिया C2 बना था क्या, यहाँ पे भी ये C2, तो ये रेडियस R2 होगी और यहाँ पे R1 इनफाइनाइट होगी। ये दो बात और ध्यान में रखना, कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए या छोटी मोटी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बताना। वैसे 12th में ऐसी बात पूछते नहीं, आगे देखते हैं।
अच्छा ये C1 है ना, इधर वो गोला बनाया उसका C1 माना था ना, वो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये C1 क्या हुई R1, ये R2, इसमें सही है। आगे देखते हैं। अब फोकस बिंदु के बारे में थोड़ी और आगे चर्चा करते हैं। देखो दो फोकस बिंदु होते हैं, उत्तल लेंस के दो, अवतल लेंस के भी दो, है ना। तो ये प्रथम फोकस इधर माना था ना आपने, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली होती है। ये केंद्र फर्स्ट, वक्रता केंद्र, और ये वक्रता केंद्र सेकंड, और ये प्रकाशीय केंद्र। देखो प्रथम फोकस बिंदु किधर बनेगा, फोकस बिंदु है, प्रथम फोकस बिंदु किधर बनेगा बताओ, किधर बनेगा ना, मुख्य एक्स पर ऐसा बिंदु, क्या बोलोगे, प्रथम फोकस मुख्य एक्स पर ऐसा बिंदु जहां पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उससे आपतित प्रकाश किरणें, किस पर, लेंस पर, उससे आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, क्या, अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। इसको कहते हैं प्रथम फोकस। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा अपने काम में आएगा द्वितीय फोकस बिंदु ही। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, C1, C2, C1 C2, ये, हाँ इसमें प्रथम फोकस क्या मानोगे कि मान लो इधर से अनंत से समांतर असंख्य प्रकाश किरणें आ रही, ये आ गई, इधर से मैं दो ले रहा हूं, ऐसे। जो ये लेंस नहीं होता तो इस बिंदु पे जाती, लेकिन लेंस होने के कारण अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर होगी, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो क्या बोलोगे कि अनंत से आने वाली ऐसी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष पर उपस्थित किसी ऐसे बिंदु पर आपतित होती, लेकिन लेंस होने की वजह से वह मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो गई। तो जिस बिंदु पर समांतर, लेकिन कंडीशन क्या है, समांतर आपतित होनी चाहिए मुख्य अक्ष के, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे अपन, प्रथम फोकस बिंदु कहेंगे। या ऐसे बोल दो कि आपतित ऐसी प्रकाश किरणें जो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो जाती हैं, लेकिन आपतित प्रकाश किरणें को अपन आगे बढ़ाएं तो वो जिस बिंदु पर मिलती हुई आपतित होती हैं, या मिलती, जिस बिंदु पर मिलती उसको फोकस बिंदु कहते हैं, प्रथम फोकस बिंदु। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं समझा ही रहा हूँ कि ये कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी। द्वितीय फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब पढ़ेंगे वो द्वितीय फोकस दोनों के। हाँ, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर
प्रिंसिपल लाइन पर उपस्थित जिस बिंदु से निकलती हैं, मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, मुख्य एक्स के सब समांतर होंगे ना लाइनें, और वो अपवर्तित होकर मिलेंगे, वो बिंदु मुख्य एक्स के ऊपर ही होगा, है ना। और लेकिन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस बिंदु। क्या बोलोगे, मुख्य एक्स के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसको द्वितीय फोकस बिंदु। लेकिन ये प्रकाश किरणें यदि मुख्य एक्स के समांतर न होके आपस में समांतर हो, भले मुख्य एक्स के समांतर न होके ऐसे आपतित हो जाए ना, जैसे एक लाइन ऐसे, ये ऐसे अपवर्तित हो जाएगी, ये यहां मिलेंगी, तो ये फोकस बिंदु नहीं होगा अभी। लेकिन ये फोकस बिंदु तो यहां होता है, ये F2, ये F2 वाले तल में होगा, इतना होता है, रख लेना, यानी इसी प्लेन में होगा ये बिंदु, जिस बिंदु पे समांतर प्रकाश किरणें, जो मुख्य इसके समांतर ना होगी, समांतर होती है, जो मिलती हैं, वो इस वाले तल में होगा, F2 वाले तल में होगा, है ना। ठीक है, तो फोकस बिंदु की ध्यान में हुई बात। इसमें देखो मैंने उल्टा मान लिया, क्योंकि प्रकाश किरणें आपतित अपन उधर से करवाते हैं, तो F2 इधर मान लिया, F1 इधर मान लिया, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो इधर C2 भी माना ना। तो हाँ देखो, इसमें क्या होगा, मुख्य एक्स के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होकर क्या हो जाएंगी, अपसारित हो जाएंगी, यानी फैल जाएंगी। तो अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाओगे, कौन सी अपवर्तित, जो मुख्य एक्स के समांतर आपतित हुई, वही अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाओगे, तो फोकस मुख्य एक्स पर एक ऐसे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं जिसको हम द्वितीयक फोकस कहते हैं। द्वितीयक फोकस, यानी इधर से देखोगे तो लगेगा ये प्रकाश किरणें यहां से आ रही है, न कि अनंत से, इसको कहते हैं द्वितीय फोकस। ठीक, हाँ, इसमें भी उसकी तरह जो मुख्य इसके समांतर न होके आपस में समांतर आपतित प्रकाश किरणें से, वो इधर से हो, इधर से हो, तो उनको अपवर्तित को जब पीछे बढ़ाओगे ना, तो वो यहाँ यहाँ यहाँ, यानी इस फोकस बिंदु वाले तल में ही मिलती हुई प्रतीत हुई। मुख्य इसके नीचे इधर हो सकती है, उधर हो सकती है, ऊपर हो सकती है, यानी तो फोकस बिंदु जिस तल में है ना, द्वितीय फोकस बिंदु उसी तल में मिलती हुई प्रतीत हुई, उसी की तरह। ठीक है, अब देखो आगे, अब प्रकाशीय केंद्र की ओर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, वैसे कर लिए अभी, कि लेंस में वह बिंदु जिससे आपतित प्रकाश किरण बिना अपने पथ को परिवर्तित किए अपवर्तित हो जाए, वो बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। जब R1 R2 यानी दोनों रेडियस बराबर होती है ना, तभी ज्योमेट्रिकली बीच में होता है, नहीं तो इधर उधर हो सकता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उसके ऊपर होता है। और इससे चाहे आप इधर करवा दो, चाहे इधर करवा दो, यानी लेंस में ऐसा बिंदु जिससे आपतित प्रकाश किरण बिना पथ को परिवर्तित किए सीधी अपवर्तित हो जाती है। ऐसे इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, ये बाहर भी हो सकता है, ये बाहर बन गया ना, देखो हो सकता है बाहर, ये डिपेंड करता है R1 व R2 पे, R1 व R2 पे। यदि R1 R2 भी बराबर हो ना, उस स्थिति में बीच में हो सकता है, अन्यथा लेंस के बाहर भी जा सकता है। कौन? प्रकाशीय केंद्र। लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके ऊपर होगा। ये बेसिक जानकारी थी, वैसे बात कर ली, इसके बारे में लिख लो फटाफट। कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो आपको करने के लिए दिया था, वो ये सवाल था, ये पानी का अपवर्तनांक दे दिया 4/3 यानी 1.33, और ये जल का अपवर्तनांक 3/2 यानी 1.5, और यहाँ पे बीम रखी थी
40 सेंटीमीटर दूर, यानी ये U था और ये R दे रखा था और V पूछा था कि V क्या होगा, किधर बनेगा। तो ये फॉर्मूला N2 बट्टा V माइनस N1 बट्टा U N2 माइनस, ये फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यू रखी, यानी इसका अपूर्णांक रख दिया इंटू V, इसका अपूर्णांक रख दिया। ये टाइम कम होने की वजह से मैंने सॉल्व किया। मैं इसमें क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ये सॉल्व ऐसे ही होगा जो कल क्वेश्चन किया उसमें। ये -60 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी किधर बनेगा, प्रतिबिंब माइनस आया, इसका मतलब आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में किधर बनेगा प्रतिबिंब, कितनी दूरी पे, -60 सेंटीमीटर। किधर कैसे बनेगा भाई, देखो अब ये प्रकाश किरण ये अपूर्तक सतह नहीं होती तो ऐसे जाती ना, अभी क्या हो जाएगी, अपूर्तित हो जाएगी। तो जरूरी थोड़ी ना अपूर्तित होगी इस मुख्य अक्ष पर ही मिले, थोड़ी अपूर्तित हो जाएगी, इतनी अपूर्तित हो जाएगी, तभी तो अपूर्तित हुई है। और अपन क्या दो प्रकाश किरण एज्यूम करते थे, जो परपेंडिकुलर आपतित होती है वो क्या सीधी निकल जाती। तो इन ये यहाँ से जो अपूर्तित होकर जो प्लस आती, तो यहाँ से अपूर्तित होकर जहाँ मिलती वो V हो जाती पोल से। लेकिन यहाँ तो ये अब मिलेंगी नहीं, देखो आगे बढ़ रहे हैं तो मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाने की जब कल्पना करोगे, ये यहाँ मिलेंगी, यहाँ बनेगा वो 60 सेंटीमीटर दूरी पे, माइनस इसका मतलब पोल से विपरीत दिशा में। ठीक है, फील कराने के लिए क्या था, बाकी सवाल आपको करना आता ही। -60 आया, इसका मतलब पीछे प्रकृति क्या हो जाएगी फिर उसकी, क्या वास्तव में प्रकाश किरणें मिली है ना, वास्तव में तो इधर मिलती, पीछे बढ़ाने की कल्पना की है तो आभासी होगा, प्रकृति क्या होगी, आभासी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी बच्चों। हाँ, पढ़ते रहे, खुश रहे और जय मां सरस्वती। ठीक।